वेलकम टू किचन गार्डन। तो गाइस, जो पुराना हमारा लगाए हुए बीज और फल थे उसका रिजल्ट दिखाना है आज आपको। ये देखिए, ये है लहसुन, पास में बताए थे गोल्ड मारी के फ्लावर्स। और ये देखिए गाइस, जो हमने पिछली बार आपको बताया था कि पालक के बीज कैसे डालना है, तो इस पूरे बेड के अंदर देख सकते हो पालक। और ये लहसुन, ये भी लहसुन, ये मेथी और ये पालक। और यहाँ पर भी पालक, फिर मेथी, फिर धनिया, फिर धनिया, और फिर ये यहाँ पर आ गया है मेथी, और बीच में गोभी के फूल है। और सामने फार्म हाउस, और यहाँ पर ठेले के ऊपर कोकोपीट रखी हुई है जिसके अंदर इन सीड्स को ग्रो किया जाता है। जो बीज है हमारे, अभी इसमें देख सकते हो आप, ये है हमारे गिलकी के बीज है। तो इस कोकोपीट में बड़े करते हैं इनको, और उसके बाद सॉइल के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो आगे और भी आपको बताने वाला हूँ। इसमें यहाँ पर शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और इधर आ जा हमारा पास में टमाटर। तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेटर है गाइस, ये देख सकते हो, देख सकते हो आप रिज़ल्ट। और यहाँ पर भी अभी हमने कुछ नए सीड्स लगाए हैं जो ग्रो होना चालू हो चुके हैं। उधर मूली लगी है, ये वाली, ये मूली है, और यहाँ पर गाजर है, ये इस बेड के बीच में। और ये टमाटर है जो अभी इसके फ्लावरिंग चालू हो गई है। तो ये देखिए गाइस, कितना शानदार फल है पत्ता गोभी का ये। और सामने फार्म हाउस, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगा कि रिज़ल्ट कैसा आता है। तो रिज़ल्ट काफ़ी बेटर है गाइस। पत्ता गोभी, फूल गोभी जो भी हमने लगाई थी वो काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है। और शिमला मिर्च और हरी मिर्ची के अंदर अभी कुछ चीज़ें आना बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि शिमला मिर्च के जो फल है शिमला मिर्ची की कितना बड़ा आ रहा है और उसमें किस टाइप का फंगस बैक्टीरिया होता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, ये देख सकते हो। धनिया, मेथी, पालक, सूरजना के झाड़ है, उसके बाद में अंजीर है, अवाकाडो। और आज इधर मौसम बहुत ख़राब है गाइस, इंदौर में 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। उसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हुई चैनल पे, क्योंकि बारिश के कारण वीडियो शूट नहीं कर पाए। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी इंदौर के अंदर। तो ये देख सकते हो गाइस, पालक लहसुन का रिज़ल्ट काफ़ी बेटर है। इसके अंदर 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ और लगेगा। और ये इस बेड के ऊपर पूरे में ये बैंगन है, और यहाँ पर 2-4 पौधे फ्लावर के लगे हुए, वाइट फ्लावर के पौधे लगे हुए। और ये अंजीर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सलजम, सौंफ, और उसके बीच में लहसुन, और इधर कद्दू की बेल है ये। और यहाँ पर गोल्ड मारी फ्लावर्स, ये देख सकते हो गाइस। आपको भी टेरिस बालकनी गार्डन में इन चीज़ों को ग्रो करना है तो बहुत ही आसान तरीके से बताया है मैंने कि इसे किस तरीके से आप लगाना है और किस तरीके से फास्ट ग्रोइंग करनी है और पैसा बचाना है। शुद्ध खाइए और हैप्पी रहिए। ये देख सकते हो सलजम। और यहाँ से आपको पीछे का भी रिज़ल्ट बताऊँगा, जहाँ पर हमने मूली, गाजर और चौला फली, बहुत सारी सब्जियां लगाई है। उन चीज़ों का भी आपको व्यू दिखाऊंगा मैं। चलते हैं सीधे हमारी व्यू की ओर। ये देख सकते हो गाइस, ये है सौंफ का पौधा है, ये काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। आप टेरिस या बालकनी गार्डन के लिए सोच रहे हो तो सबसे बेस्ट है ये। और अब हम चलेंगे फटाफट पीछे चेक करने पीछे का रिज़ल्ट। तो गाइस, ये देख सकते हो, धनिया, बटले, फिर बटले, उसके बाद में बटले, 4 बेडों के अंदर बटले हैं। और यहाँ से वो कोने तक ये है चने। ये यहाँ पर ये चादर के यहाँ बाउंड्री बनी है, यहाँ पर एंड है। और वो दिख रहा होगा आपको फार्म हाउस, वो तो ये देख सकते हो, यहाँ पर सलजम, मूली, और सलजम, मूली, चौला फली, ग्वार फली, ये 4 चीज़ें इसके अंदर है। उसके बाद यहाँ पर मेथी है, यहाँ पर पालक है, और इसके बीच में ही लौकी की बेल भी है, और गिलकी की अभी हमने लगाई है। और आगे और चलेंगे ये, और आपको बताऊंगा इस नेट के बाहर। तो ये है हमारी हरी ककड़ियों की बेल है ये यहाँ पर। उसके बाद में बटले, ये पूरे मटर है गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेडों के अंदर पूरे हरे बटले हैं। उसके बाद में 2 बेडों के अंदर ये कद्दू है, यहाँ से वहाँ तक कद्दू है। उसके बाद वापस फिर आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चने के 3 बेड है, 1 2 3। फिर यहाँ से 8 से 10 बेड है हल्दी के। वैसे तो ये आप आगे देखा होगा कि आपने पूरा ही हल्दी का बेड है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है एक अंगूर की बेल, देख सकते हो, 1 2 3 अंगूर की बेल है बड़ी वाली, जिनके हमने कटिंग करी थी। तो येलो टाइप के इनके रूट्स वापस आ गए थोड़ी येलो कलर में। और यहाँ पर देख सकते हो टमाटर की भी काफ़ी अच्छी ग्रोइंग हुई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कैसे कंपोस्ट देना है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना हुआ जो आपको बताया था मैंने। तो ये देख सकते हो, ये है टमाटर का। उसके बाद यहाँ से चालू होती है हरी मिर्ची, अदरक और शिमला मिर्च। तो इन 10 से 15 बेडों के अंदर हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची और अदरक। और उसके आगे आ जाते हैं
तो अदरक के बीच में पत्ता गोभी, ये देख सकते हो, अदरक के बीच में पत्ता गोभी। और इसका व्यू तो आपने देख ही लिया था। तो गाइस आपने देखा कि हमारा जो रिजल्ट था वो किस तरीके से आया है और किस टाइप से इसके अंदर हमने जो सब्जियां लगाई थी वो किस टाइप से ग्रो हुई है। तो इस टाइप की वीडियो में लेकर आते रहता हूँ हर सुबह 9 बजे। अभी इंदौर में बारिश और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शूट नहीं हो रहा है। तो आप टेरेस, बालकनी या फिर आपके घर के छोटे से स्मॉल साइज़ गार्डन में भी कुछ लगाना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। मैंने उसके लिए अलग अलग वीडियो बना कर रखे हैं कि कौन सा पौधा कौन से मौसम में बेस्ट ग्रो होता है। और जो टेरेस, बालकनी का गार्डन है या सब्ज़ी लगाने की सोच रहे हो तो उस चीज़ के लिए भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और तो गाइस अभी 1-2 रोज़ पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि दिल्ली के बढ़ते हुए पोल्यूशन में रोकने के लिए तो सरकार कुछ न कुछ कर ही रही है, लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि उसका पोल्यूशन, देखो कम करना तो हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि लोगों को जितना समझाओ उतना ही लोग समझाने वाले को गलत समझते हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कि जितना आप किसी को समझाओगे तो आपको लोग ज्ञानी बोलेंगे कि ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा है। तो उस चीज़ के लिए तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आवाज़ नहीं उठाना चाहूँगा, वरना कमेंट में लोग मुझे ही गालियाँ देंगे कि तू क्यों कलेक्टर बन रहा है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि जो दिल्ली का बढ़ता पोल्यूशन है तो हम आउटसाइड इंडोर में कौन से ऐसे प्लांट या बेल लगाएं जिससे कि ऑक्सीजन लेवल उसका अच्छा हो और घर का वातावरण शुद्ध रहे। और एक और चीज़ कि घर में हरे पौधे लगाने से घर में झगड़े, नेगेटिविटी, ये चीज़ें दूर रहती है। तो आप कभी सोच रहे हो तो उस चीज़ के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ऑक्सीजन लेवल के लिए पौधे लगाना है जिससे कि पोल्यूशन कम हो। आप लोग कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, जीवन में कुछ करा हो या ना करा हो, लेकिन जीवन में एक काम आपको ज़रूर करना है कि एक पौधा आपको ज़रूर लगाना है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे से पूछा था कि कौन सा पौधा ऑक्सीजन के लिए बेस्ट है, जिसका ऑक्सीजन लेवल एकदम हाई हो, कि जिसमें अपने को पोल्यूशन जितना हो रहा है उतना कम हो जाए। और ऑक्सीजन लेवल के लिए पूछ रहे हो तो ऐसा कोई सा पौधा नहीं है जो ऑक्सीजन लेवल नहीं देता हो, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी ऑक्सीजन देते हैं। बेवजह इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इंसान भी किसी मकसद से आया है, पेड़ पौधों का भी कुछ मकसद है। तो इनको, हरे पौधों को ना काटे, सूखे हुए हैं उनको ही काटे और इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जब बात नेचर की आ जाती है तो थोड़ा मन को लगता है कि पेड़ पौधों को सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है कि रहने को जगह चाहिए, बनाने को कंपनी चाहिए। थोड़ा सा मैनेजमेंट करो। देखो आप लोगों का काम है, आप करो, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा कि आप लोग गलत कर रहे हो। हर किसी को एक ही चीज़ चाहिए, जीवन में कुछ हो नहीं हो लेकिन पैसा होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि पैसे के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन नेचर की सुरक्षा करना भी ज़रूरी है। हमारे बाद हमारी पीढ़ियों का, जो आने वाले बच्चे हैं, जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उनका क्या होगा ये भी हमको ही सोचना है, वरना चलते जाओ कुछ नहीं हो सकता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।